हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त महेंद्र पटेल और आप सबके यूट्यूब चैनल महेंद्र प्रीत मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एसएससी जीडी स्पेशल मैथ सीरीज़ 2 एवरेज का, ये सीरीज़ 2 है हमारा और एवरेज का ये दूसरा वीडियो होगा दोस्तों। और ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये समूह में आने जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, आप आराम से बना सकते हो एवरेज में, कोई दिक्कत नहीं है। और एसएससी जीडी में इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। और आपको मैं ऐसा ट्रिक आपको सिखाऊंगा ना कि आप बिना पेन पेपर को आपको ये सवाल करोगे, विदाउट पेन और पेपर। आपको पेन पेपर लेना ही नहीं है, आपको मन में ही कैलकुलेशन करना है। हालांकि मैं आपको बोर्ड में समझा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे सीखोगे तो आप मन में ही करोगे और डायरेक्टली आप ओरली आप आंसर का जवाब दे सकते हो, मतलब रैपिड फायर टाइप का, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा और आप आराम से बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड में पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है, तो बोला है कि तब दोनों नए पुरुष का औसत आयु क्या है। देखो, औसत का मतलब हमने पहले अपने वीडियो में बताया था कि एवरेज जो होता है एक्चुअल में कॉमन वैल्यू होता है। जैसे जितने भी लोग होते हैं ना, उनका एक कॉमन वैल्यू जो होता है वही एक तरह का बैलेंसिंग आप बोल सकते हो, बैलेंस वैल्यू, वही एवरेज कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप मेरा पहला वीडियो अगर नहीं देखे हो, एवरेज का ही ये वीडियो था और मेरा मैथ स्पेशल एसएससी जीडी का सीरीज 1 था और मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, एवरेज है, एवरेज में बोला है 2 वर्ष बढ़ जाता है। देखो 8 पुरुष है, ठीक है, 8 पुरुष है, उनमें से जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए लोग आते हैं, मतलब 21-23 वाला चला जाता है, 2 नया चला आता है, तो उससे क्या होता है ना कि एवरेज 2 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब बोला है कि नए पुरुषों का औसत आयु बताइए। देखो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि लोग कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो आपको 8 लिखना है। देखो 2 लोग गए हैं, उनके स्थान पर 2 लोग नए आए हैं और उन्हीं का एज का एवरेज पूछा है। तो 8 लोग हैं, तो इसमें बस जितना बढ़ेगा या घटेगा बस उसका कैलकुलेशन करना है। तो 2 बढ़ा है, लोग कितने हैं, 8, तो 8 में 2 बढ़ा है, मतलब सबके ऊपर 2-2 बढ़ा होगा, तो बस इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि 16 वर्ष बढ़ गया है, ठीक है। अब बोला है कि 2 लोग गया है, कौन कौन सा गया है, एक गया है जो 21 साल का है, दूसरा गया है 23 साल का है। अब दोनों गया है तो दोनों का एज कितना होगा टोटल, 44 होगा। एक 21 साल का था, एक 23 साल का था, ये दोनों चला गया, तो दोनों चला गया तो 21 और 23 44 गया। लेकिन आने वाला क्या है, आया है। अब अगर वो 44 आने वाला भी अगर 44 होता ना, आने वाला भी, तब तो एज में कोई चेंज नहीं होता, एवरेज में एवरेज वही रहता। अब मान लो आपके पास 100 रुपया है, अब कोई आदमी आया 100 रुपये छीन के लेके चला गया और फिर कोई दूसरा आया वो आपको 100 रुपये दे दिया, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा, आपके पास जितना पैसा था उतना ही रहेगा ना। तो एवरेज में जाने वाला या आने वाला अगर सेम रहे तब नो चेंज होता है, जो एवरेज था वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि 2 वर्ष यानी 2 साल बढ़ गया है। क्यों बढ़ा, क्योंकि जाने वाला 21 और 23 44 साल का तो गया, लेकिन आने वाला इससे ज़्यादा था, इसीलिए एवरेज बढ़ा है। बढ़ने का मतलब यही है। देखो एवरेज अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब कि जो भी आया जिसके जगह में वो ज़्यादा साल का था, और अगर घटेगा तो इसका मतलब आने वाला कम था। अब आपसे कोई 100 रुपये ले गया और 50 रुपये दिया, तो आपके पास पैसा घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो यहाँ पर क्या है, घटा तो नहीं है, यहाँ पर बढ़ा है। बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, तो हमने निकाला 16। अब देखो जाने वाला 44 था, आने वाला भी 44 होगा, तब तो नो चेंज। लेकिन 16 वर्ष बढ़ा, इसका मतलब इससे ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, तो 44 प्लस 16, 16 ही तो ज़्यादा था ना। 44 तो गया, 44 तो आया होगा और 16 एक्स्ट्रा लेकर आया, तो इसका मतलब वो दोनों 60 साल का था। अब बोला है कि एवरेज बताइए दोनों लोग का। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना साल का वो लोग आया है दोनों, तो दोनों पता चला 60 साल का है और 2 आदमी है तो 2 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि 30 एवरेज है दोनों का, नया जो लोग आया है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें क्या करना था, कुछ था इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, एवरेज में जो भी घटेगा या बढ़ेगा उसको लिखना है, जो जाए या आए, जिसका देगा। देखो जाने वाला का देगा तो आने वाला का पूछेगा, आने वाला का देगा तो जाने वाला का पूछेगा। जिसका भी देगा उसका एज देगा, उसमें जितना घटा बढ़ा उसको माइनस कर दो, वही आंसर हो जाएगा। एवरेज पूछेगा, डिवाइड कर देना जितने लोग आया होगा, बस। अंतर भी कभी कभी पूछ सकता है कि आने वाला इतना था, जाने वाला इतना था, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, बस निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यूज नहीं, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। कोई दिक्कत है बोलो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें देखो क्या बोला है। इसमें एक ग्रुप दिया है, बोला है 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब 20 लड़की का एक ग्रुप है और उनका एवरेज आयु का मतलब एज होता है, एवरेज एज जो है वो है 15 वर्ष। इसका मतलब सब 15-15 साल का होगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन एवरेज 15 है। इसका मतलब सब बैलेंस सबके पास है, 15-15 है, ठीक है। तथा 25 लड़कों का एक ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। तो दोनों ग्रुप को मिलाने से ग्रुप की औसत आयु क्या होगी? अब दोनों को मिला देगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये गर्ल्स है, ठीक है, और ये है बॉयज, ठीक है ना। बोला है कि 20 लड़की है, ठीक है, और लड़का है शायद 25 है मेरे हिसाब से, हाँ लड़का 25 है, ठीक है, लड़का 25 है। इनका एवरेज दिया है, किस चीज़ का एवरेज दिया है? एज का, ठीक है ना, एज का एवरेज दिया है। इसका दिया है 15, इसका दिया है 24। बोला है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, 20 लड़का और 25 लड़की का, और इसका जो एज होगा, इसका जो एज होगा, दोनों को जोड़कर पूरा लड़का लड़की से भाग देंगे तो कितना होगा? तो इसका दो तरीका है। 20 लड़का 15 साल का है, 20 लड़की 15 साल का है, तो या तो दोनों को गुना करके टोटल निकालो, फिर इन दोनों को गुना करो, 25 लड़का 24 साल का, इन दोनों को गुना करके टोटल निकालो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जितना लड़का जितना लड़की उससे भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है। 20 लड़की 15 साल का है, हम मान लेते कि ये 25 लड़का भी 15 साल का होता तो कितना को भी शामिल करता? एवरेज जो है 15 ही होता। मान लो हमारे पास 10 आदमी है, 10 आदमी के पास 5-5 रोटी है खाने के लिए, तो 50 रोटी है। अब 10 आदमी और खाने के लिए आ गया और वो भी 5-5 रोटी लेकर आया, 10 हो तो वो भी 50 लाया। अब हम लोग 20 लोग मिल के आपस में बांटेंगे तो 5-5 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर वो लोग कम लाता तो हमारा क्या होता? हमारे में से देना पड़ता तो हमारा घटता। अगर वो लोग ज़्यादा लाता तो बढ़ता, यानी हम लोग को ज़्यादा मिलता। और अगर सेम लाता तो फिर तो कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 20 लड़की 15 साल का है, अगर ये 25 लड़का भी 15-15 साल का, यानी उसका एवरेज 15 साल का होता तो आंसर तो 15 ही होता। लेकिन यहाँ पर है 24, यही हो गया है प्रॉब्लम। अब इन लोगों का एज कितना गया है? 24 आ गया है, यानी इन लोग, तो हम मान लेते हैं कि इस सब का एज जो है एवरेज 15 होगा, लेकिन 15 तो होगा नहीं। लड़की का तो 15 है, लड़का का है 24, 9 साल ज़्यादा है, तो एवरेज तो ज़्यादा होगा दोनों को मिलाने से। अब कितना ज़्यादा होगा वही पूछा है कि कितना होगा नया एवरेज, कितना ज़्यादा होगा ये नहीं पूछा है, पूछा है कि नया कितना होगा। तो भाई नया तो बढ़ेगा, ये 15 लड़की का है तो लड़का को मिलाओगे तो बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा देखो, तो आपको देखना है कि ये जो 15 आपने लिया है, कोई भी आप ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, अगर इसको लोगे तो घटाना पड़ेगा। ये 15 लिए हो, अब लड़का का शामिल करोगे, लड़का के पास ज़्यादा है तो वो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो इसमें प्लस होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखना है कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 25, ये 24 है, ये 15 है, इससे 9 ज़्यादा है। लड़का का एज कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। कितना लड़का में? 9 एक लड़का में ज़्यादा है, क्योंकि हर लड़का 24 साल का है, यहाँ हर लड़की 15 साल का है, यहाँ हर लड़का 24 साल का है। इसका मतलब एक लड़का का 9 साल ज़्यादा है। तो लड़का कितना है? तो आप बोलोगे 25 साल है, तो भैया 25 से करो मल्टीप्लाई। अब इस 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 225, यानी 225 ज़्यादा है कुल लड़का लड़की के कंपेयर में, ठीक है। अब ये एवरेज है तो इसका भी एवरेज निकाल लो। तब इसका एवरेज निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो टोटल नंबर को, टोटल मतलब कुल राशि को हम क्या करते हैं? कुल नंबर से भाग देते हैं। तो यहाँ कुल राशि कितना है? हमको पता चला कि टोटल 225 ज़्यादा है, तो 225। लड़का लड़की मिला के बोला है तो दोनों का नंबर को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एवरेज निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 25 का तो होगा 45। अब इस 45 से हम भाग दे देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 5 से दे दो इसको 9 बार में, इसको 5 से दे दो, 5 चौके 20, अब 5 या 25, 45 और फिर 9 दोगे 5 टाइम, यानी 5 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एवरेज 5 ज़्यादा आएगा और इसमें हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये दोनों का मिलाकर एवरेज होगा 20। समझ गया? बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आई होप आप लोग बनाते भी होंगे और बनना भी चाहिए। समझ गया?
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे चलते हैं। बोलता है 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। 5 सदस्य का परिवार है, आपको याद रखना है, 5 लोग हैं फैमिली मेंबर, और सबका औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, मतलब जो उन 5 मेंबर में जो सबसे छोटा है वो 9 साल का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु क्या था? मतलब 5वां जो सदस्य था ना, जो 9 साल का बच्चा था, उसका जन्म के पहले, मतलब जन्म भी अब नहीं हुआ होगा, उस समय पूछता है कि एवरेज फैमिली का क्या था। तो देखो अभी बच्चा को लेकर 5 है और उसका जन्म से पहले मतलब तो 4 लोग थे। तो हमको ये निकालना है मेरे भाई कि 5 लोग को बोला है कि 33 एवरेज है, इसका मतलब सब 33 साल का है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बच्चा 9 साल का है लेकिन एवरेज निकाला है तो 33 आया है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि टोटल उनका एज कितना है, 5 का। तो एवरेज है 33 और टोटल निकालना है, तो जितने नंबर है उससे एवरेज को गुना कर दो। तो आप एवरेज को गुना करोगे तो आएगा 165, ठीक है, यानी 165 साल 5 का मिलाकर अभी है। अब बोलता है कि एक बच्चा 9 साल का है और उसके जन्म के समय, यानी उसके जन्म से पहले जब जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय परिवार का एवरेज एज क्या था। तो उस समय का टोटल नंबर निकालेंगे और जितना परिवार होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरा भाई उस समय का टोटल क्या था ये निकालने के लिए, 9 साल का बच्चा है तो 9 साल पहले जाना होगा। तो एक तो बच्चा नहीं था तो एक बच्चा तो इसे माइनस हो जाएगा, यानी 9 साल तो चला ही जाएगा, क्योंकि जब जन्म ही नहीं हुआ होगा तो 9 साल तो इसमें जुड़ा है ना, तो 9 साल माइनस। अब 4 लोग बचे होंगे, क्योंकि 5 लोग हैं तो एक बच्चा का जब जन्म नहीं हुआ होगा तो 4 लोग होंगे उस समय, और उन 4 लोग में से 165 तो टोटल मिलाकर है। अब वो 4 लोग भी 9 साल पहले 9 साल कम होंगे कि नहीं होंगे। जैसे अभी मैं 20 साल का हूँ, अगर मैं 20 नहीं हूँ, 24 हूँ, लेकिन मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बोल दिया, मान लो 24 ही हूँ मैं 9 साल पहले का 24 साल का था, नहीं, कितना साल का था? 15 साल का था। तो जो ये 4 लोगों का जो एज अभी का है वो तो अभी के जोड़ के है ना, 9 साल जब पहले जाएंगे तो 5 का 9 साल कम होगा कि नहीं होगा। तो एक तो बच्चा 9 साल पहले जन्म नहीं लिया था तो उसका भी 9 साल माइनस, अब प्लस 4 लोग 9 साल उन लोगों का भी माइनस होगा। तो टोटल 5 लोग है और 5 लोग 9 साल पहले क्या होंगे? कम होंगे। तो 5 × 9 यानी 45 साल कम हो जाएगा इसमें से। तो अब 45 साल इसमें से आप कम कर दोगे तो बचेगा कितना? 120, यानी उस समय परिवार का जो एज था 120 साल था, क्योंकि 5 लोग अब फैमिली में है। और 9 साल पहले के बाद बोल रहा कि 9 साल पूर्व जब उसका बच्चा का जन्म नहीं हुआ था, तो उसका बच्चा का जन्म अभी 9 साल का है, तो जब जन्म नहीं हुआ होगा तो 9 साल पहले का बात है। तो 9 साल पहले का बात है तो 5 लोग है बच्चा को लेकर, तो 5 लोग में 9 साल पहले जाओगे तो घटेगा ना 9 साल, तो 45 साल घटेगा तो बचेगा कितना? 120 साल। अब 120 साल उस समय था और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो एवरेज आता है। तो टोटल नंबर कितना है? अब आप बोलोगे 5 है, नहीं साहब, जन्म से पहले बोला है, बच्चा को लेकर अभी 5 है, और बच्चा जब जन्म नहीं लिया होगा तो फैमिली में 1 लोग कम होगा, यानी 4 लोग होगा। तो बस उस 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 30 वर्ष। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? समझ गए? बहुत आसान है और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो और एक क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन हम करवाते ही है। बोला है एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। देखो परिवार का सदस्य, ये जो एज निकालोगे ना, एवरेज एज, तो उसमें हमेशा मेंबर याद रखना पड़ेगा। मेंबर क्या बोल रहा है? मेंबर क्या बोला? बोला एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 32 वर्ष है। औसत आयु 32 वर्ष है, इसका मतलब चारों का 32 है। वो अलग बात है कि होगा नहीं, लेकिन एवरेज के हिसाब से 32 है चारों, ठीक है। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है, मतलब सब 32 साल का है। यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाए, अब एक अतिथि है उसका एज को शामिल कर लिया, तो पहले तो 4 लोग थे, एक अतिथि को शामिल करेगा तो 5 लोग होगा। अब बोलता है शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5% बढ़ जाता है। औसत आयु कितना है? 32। अब 12.5% बढ़ जाता है। अब बढ़ जाता है तो आपका दिमाग में घुस जाना चाहिए कि बढ़ा क्यों है, क्योंकि उसका ज़्यादा है। एवरेज कितना था? 4 सदस्य का 32, एक अतिथि को शामिल किया मतलब 5 लोग हुए। वो भी अगर 32 साल का होता तब तो एज एवरेज 32 ही होता, नो चेंज। अगर एवरेज कम होता तो इसका मतलब उसका एज कम हुआ होगा, लेकिन एवरेज बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 12.5%। अब बढ़ा है तो आपका दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि उसका एज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वही पूछा है कि अतिथि का एज कितना है। देखो बोला है अतिथि का आयु वर्ष में बताइए, वर्ष में ही बताएंगे, महीना में तो बताएंगे नहीं, क्योंकि उम्र वर्ष में ही होता है, वर्ष में पूछा है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपका दिमाग में आया कि 4 लोग था, पहला आपका दिमाग में ये आना चाहिए। और वो उनका एज जो है 32 वर्ष है, ठीक है, एवरेज है 32 वर्ष, इसका मतलब सबका 32 है। अब एक अतिथि को उसमें घुसा दिया, अब अतिथि को घुसाया तो फैमिली मेंबर पहले 4 था, अब हो गया 5। अब अगर वो अतिथि भी बेटा 32 साल का होता तब तो यहाँ कुछ करना नहीं था, आंसर 32 हो जाता, एवरेज 32, उसका भी 32, ठीक है। लेकिन 12.5% बढ़ गया है। क्या बढ़ा है? एवरेज एज बढ़ा है। तो एवरेज एज तो था 32, अब इसका 12.5% बढ़ गया है, तो इसका 12.5 कितना होगा? तो 12.5% इसका निकाल दो। ये 0 हटेगा, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से काटोगे 8 बार, है ना? ज़्यादा आ गया क्या? अच्छा, नीचे हम 100 कर दिए। देखो 32 का 12.5 बोला है, तो एक पॉइंट के बाद नंबर है तो बस एक 0 होगा, ठीक है। ये 5 से काटोगे 2 बार, ये 5 से काटोगे कितना आएगा? 5 2 25 बार, ठीक है ना। 32 का 12.5%, अच्छा 12.5% ना, गलत हो रहा, वही मैं बोल रहा हूँ कहाँ, 12.5%, परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक है ना। अब प्लस एक पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटाओगे तो एक और 0 आएगा, नीचे में 1000 आएगा, हम गलती कर देते, ठीक है। देखो ये 25 से करोगे 5 बार, ये 25 से करोगे ये आएगा 40, ठीक है ना। अब ये 5 से काटोगे 8 बार और ये 8 से काटोगे 4 बार, इसका मतलब 4 वर्ष बढ़ गया। एवरेज 4 वर्ष बढ़ा है, दिमाग में रखना है। एवरेज में बोला है कि 12.5% बढ़ा है, तो एवरेज में 4 बढ़ा है, इसका मतलब एवरेज पहले था 32 तो अब हो गया 36, कहने का मतलब उसका यही है। अब 4 साल एवरेज में बढ़ा है तो टोटल कितना बढ़ा होगा? तो टोटल कितना बढ़ा होगा इसका निकालने के लिए जितना एवरेज में बढ़ा है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मेंबर कितना है उसको गुना कर देंगे, बस उतना पता चल जाएगा कि बढ़ गया। तो मेंबर पहले 4 था, अब एक को शामिल करने के बाद बढ़ा है तो 5 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 20 साल तो भाई बढ़ गया। अब 20 साल बढ़ा है, हमने क्या कहा कि एवरेज 32 था, अगर वो भी 32 साल का होता तो नो चेंज, उससे कम होता तो एवरेज बेटा गिरता, लेकिन एवरेज गया है बढ़ा, इसका मतलब उसका एज ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? तो 32, एवरेज तो 32 तो था ही, प्लस 20 साल ज़्यादा था, इसका मतलब 52 साल का है वो बंदा। समझ गए? बंदा है कि बंदी है पता नहीं, लेकिन 52 साल का है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग गर्दा उड़ा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, लॉजिकल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोग से बनना भी चाहिए और मुझे लगता है कि बन जाएगा। नाम खाली एसएससी सीजीएल का है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। आंसर देखो वही दिया है, देखो क्या बोला। क्वेश्चन बोलता है 3 मित्र की औसत आयु 23 वर्ष है। 3 मित्र मतलब 3 फ्रेंड, उनका औसत आयु दिया है 23 वर्ष, यानी सब 23 साल का होगा, वो अलग बात है नहीं होगा, लेकिन 23 एवरेज के हिसाब से सब 23 साल का है, ठीक है। अब बोलता है हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ दे, यानी 4th फ्रेंड जो है, चौथा कोई दोस्त होगा, उसका भी एज को जोड़ दिया जाए तो भी औसत आयु उतना ही रहता है, मतलब एवरेज एज उतना ही रहता है। तो बोला है चौथे मित्र का आयु बताइए भैया। 3 मित्र थे, 3 फ्रेंड, इनका एवरेज एज जो था ना, एवरेज एज वो 23 था। अब एक और फ्रेंड को लाया है, इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, तो अब फ्रेंड हो गया है 4, लेकिन बोलता है एवरेज अभी भी 23 है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा था कि जब इसमें नो चेंज होगा, कब होगा? एज 23 है, आने वाला भी 23 होगा, तब तो नो चेंज होगा। अगर कम होगा एवरेज गिर जाएगा, अगर ज़्यादा होगा एवरेज बढ़ जाएगा। समझ में आया? एवरेज 23 था, उसके आने के बाद भी 23 है, तो इसका मतलब कि उसका एज ही 23 है। आंसर पूछा है कि बताइए ना कि उसका एज क्या है, तो 23 साल है, और क्या है, यही हो गया आंसर, खत्म। समझ गए? अब कैसे हुआ ये भी देख लो, प्रूफ देख लो, प्रूफ देखना भी जरूरी है, देख लो। बोला था 3 मित्र है, उनका एवरेज 23 है, तो भैया टोटल कितना है? 3 मित्र है, 3 फ्रेंड, ठीक है। एवरेज एज कितना है भाई? एवरेज एज है 23। टोटल एज हम निकालेंगे ना कि तीनों को मिलाकर कितना है, तो 3 लोग हैं 23 साल के हैं, तो कितना होंगे? 69। 23 × 3, 3 लोग हैं और टोटल हमको निकालना है, तो उसका एज में गुना करना होगा, तो टोटल एज मिल जाएगा। हमको पता चला तीनों को मिलाकर 69 है। बोलता है एक ठो और आया है, और अभी भी एवरेज उतना ही है, मतलब 23 है, तो एक और आया था, इसका मतलब 4 हो गया, और एवरेज बोलता है अभी भी 23 है। तो भाई टोटल कितना हुआ? तो 4 × 23, तो कितना आ जाएगा?
4 से गुना करोगे 92, यानी अब आ गया 92। अब देखो पहले 69 था, अब 92 है, ठीक है। अब 92 है, जिसका अगर एवरेज आप निकालोगे तो आप क्या करते हो, टोटल जो नंबर आता है, मतलब टोटल जो वैल्यू आता है उसको आप टोटल उसका नंबर से दी गई राशि का कुल योग में उसके राशियों से भाग दिया जाता है, ये कहा जाता है हिंदी में एवरेज का मतलब। तो दी गई राशि मतलब ये जो 4 लोग हैं इनका टोटल राशि कितना है 92 है, और राशि कितना है 4 लोग है, तो बस इस 4 को अगर आप भाग दोगे तो ये कितना आएगा 23 आएगा। देखो 4 एकम 4 और यहाँ 4 3 12 23 आया ना, बस। तो इसका मतलब अगर कोई आता है और जाता है और एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब कि एवरेज जितना था उसका एज भी उतना ही है, तभी नो चेंज होगा। आपके पास 100 रुपया है और कोई आया 100 रुपया लेके गया तो आपके पास 0 हो जाएगा, लेकिन फिर कोई अगर 100 रुपये दे दिया था बराबर होगा कि नहीं होगा। तो पहले 23 था, फिर आया कोई तो वो भी फिर भी एज उतना ही है, तो इसका मतलब आपके पास 23 है। यानी जो था एवरेज वही आपके पास, वही आपका वैल्यू है। तो यहाँ 23 था और आने के बाद भी 23 था, जिसका मतलब 23 साल उम्र है, बस। ये सीजीएल का क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था ना, इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आप तैयारी मत करो। मैथ होता है और मैथ को मैथ की तरह पढ़ना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं हार्ड भी आ जाता है कहीं ईजी भी आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगर आपको आता है तो आपके लिए ईजी है, नहीं आता है तो हार्ड है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करिए, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।